हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई डीप सीक की। तो उन्होंने अपना लेटेस्ट मॉडल निकाल दिया है। इनका V4 सीरीज का लेटेस्ट मॉडल आया है। बेंचमार्क में भाई बहुत बढ़िया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने एक प्रो मॉडल निकाला है जो कि 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स का है, जहां पर 49 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स होने वाले हैं। दूसरा इनका फ्लैश मॉडल है जो कि 284 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर है। बेंचमार्क्स में अगर आप देखते हो, ओपस को तो भाई खत्म ही कर दिया है ऐसा लग रहा है नॉलेज और रीजनिंग के पार्ट के अंदर। एजेंटिक के अंदर अगर हम SW वेरीफाइड की बात करके चले तो भाई वो एकदम कंपेरेबल है। टर्मिनल के अंदर ओपस से बेटर है और GPT 5.4 से थोड़ा सा पीछे है। ओपन सोर्स बेंचमार्क्स में देखिए तो GLM 5.1 ही है जो इनसे ऊपर है। किमी का भी लेटेस्ट मॉडल आया है भाई 2.6, उससे भी बेटर दिखाई दे रहा है। बाकी हर कंपनी अपना मॉडल निकालती है, वो कहती है कि भाई बेंचमार्क पे अंदर अगर कोडिंग में किसी को तोड़ना है तो ओपस को तोड़ो। सब ओपस को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब कल रात को ही GPT का 5.5 वर्जन आ गया है। मैंने टेस्ट भी कर लिया है, मेरे पास एक्सेस आ गया है। गुड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओपस 4.6 के आने के बाद, GPT 5.4 हाई आने के बाद में, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे जैसे बंदों को फर्क पता चल रहा है। मॉडल्स आ रहे हैं, थोड़े से फास्टर हो जाते होंगे, कुछ हो जाते होंगे। देखो अभी मैं न्यूज शूट कर रहा हूं और पीछे मेरा काम चल रहा है, पीछे बैकग्राउंड में मेरा टास्क चल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि स्पीड मेरे जैसे लोगों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी स्पीड अच्छी ही है, मॉडल अच्छे हो गए हैं। बस वही है कि बस लिमिट रेट वाला सीन हो गया कि सबकी रेट लिमिट लगा दी है कि भाई इतना ही टाइम चलेगा, इतना ही यूज कर पाओगे। वो दिक्कत देती है। अगर हम 5.5 मॉडल की बात करके चले तो भाई इनका कहना है कम टोकन के अंदर बेटर रिजल्ट लाके देगा। टूल का यूज इन्होंने थोड़ा सा बेटर किया है, कम इंस्ट्रक्शन के अंदर बेटर काम करता हुआ दिखाई देगा। फास्टर तो है ही, मैंने आपको बताया। अगर बेंचमार्क के अंदर भी आप देखोगे तो भाई कहीं ना कहीं तबाही दिखाई दे रहा है। ओपस को बर्बाद कर दिया है और ओपस के 4.7 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम हर मामले के अंदर बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपैरिजन वाइज भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका जो 5.5 मीडियम है वो मान के चलो एक तरह से कंपेरेबल हो रहा है ओपस के 4.7 मैक्स से, बट कम टोकन के अंदर बेटर रिजल्ट लाके दे रहा है। अब ये वही वाली बात है कि भाई जो भी कंपनी अपना मॉडल निकालती है अपने बेंचमार्क के हिसाब से कहती है भाई हम बेस्ट है, सबसे बढ़िया मॉडल हमारा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो मॉडल निकाला गया है ये थोड़ा आनंद फानंद में निकाला गया है। चैट जीपीटी को थोड़ा सा लग रहा था कि भाई ये ना हो अभी एंट्रोपिक बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, मार्केट शेयर जा रही है, हमारी वैल्यूएशन खराब होती हुई दिखाई दे रही है, तो हमको दिखाना पड़ेगा हमारा फ्रंटियर क्या पड़ा है। इनके पास पड़ा होगा, टेस्टिंग के अंदर चल रहा होगा और इन्होंने रिलीज नहीं किया होगा। ये मेरा हाइपोथेसिस है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही हमने देखा कि ओपन एआई ने बहुत कुछ निकाल दिया है। और साथ में खबरें ये भी फ्लोट कर रही थी कि भाई एंट्रोपिक की वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन से ऊपर जा रही है। ओपन एआई के शेयर्स मार्केट में बिकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओपन एआई वाले अपना खुद का आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर खबरें ये निकल के आ रही है। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ फीचर्स रिलीज करे। इन्होंने अपना इमेज मॉडल का नया वर्जन निकाला जो कि बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपने कोडिंग मॉडल्स को इंप्रूव किया, कोडेक्स को इंप्रूव किया, कह रहे कोडेक्स को मिला के एक ऐप बना देंगे। साथ में अब 5.5 निकाल दिया है। अगर आप एंटरप्राइज हो, कंपनी वाला प्लान लेके बैठे हो, तो उसके अंदर अब इनका एजेंट मोड भी आ गया है, जहां पर आप एजेंट वाला काम कर सकते हो कि भाई आप मल्टीपल एप्स के एक्सेस दे दो अपने, उसके बाद उसको कुछ बोल दो, 24 घंटे आपके लिए काम करेगा, आपकी मेल्स को देखेगा, सब कुछ देखेगा, रिस्पॉन्ड सब कुछ कर सकता है। एक तरह से क्लॉड भी इसी टाइप का चीज देता है। इनफैक्ट उनके पास तो एक आर्टिफैक्ट करके चीज है जहां पर आप डैशबोर्ड टाइप की चीज बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम एजेंटिक वाली दुनिया की तरफ जा रहे हैं। अब अच्छी चीज मुझे एजेंट्स में ये लग रही है कि मैं खुद की एमसीबी से भी कनेक्ट कर सकता हूं। अगर मेरे पास में कुछ इंटरनल टूल है, जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूं, हमारा एक सीआरएम है जो इंटरनल है। अब वो सीआरएम किसी और सीआरएम जैसा नहीं है, उस वो थोड़ा सा अलग है। मैं चाहता हूं वो भी इसके साथ में कनेक्ट हो जाए, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती रहे, तो ये मेरा बहुत सारा काम निपटा सकता है। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक तो जरूर करा करो यार, और हाइप का बटन भी दबाया करो, थोड़ा प्रमोट करो इस चैनल को यार। मजा आता है ना, मतलब उसको लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी तो हम सबके सब साथ में ग्रो ज्यादा तेजी से कर पाएंगे। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कुछ पूछा, किसी ने कुछ किया होता, किसी ने कमेंट में बता दिया, उससे मैं सीख गया, फिर मैंने आपको बता दिया। तो ये जो एक लूप है ना, जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना बढ़िया लूप बनेगा। एड्स वेड्स मैं नहीं चलाना चाहता बाकियों की तरह।
इसके अलावा चैट जीपीटी के अंदर भाई एड्स का ऑप्शन तो आ गया था, अब उस पे सीपीसी वाला भी आ गया। पहले उन्होंने सीपीएम निकाला था। सीपीएम मतलब 1000 इंप्रेशन दिखाई देंगे, कितने लोग क्लिक करें मैटर नहीं करता, बस 1000 इंप्रेशन के आप पैसे दो। स्टार्टिंग में वो $60 तक का था, बाद में वो $25 तक आता हुआ दिखाई दिया। अभी एक क्लिक का $3 से $5 के आसपास का रेट जा रहा है। चैट जीपीटी के एड मैनेजर से एड चलाई जा सकती है। मेरे जम पजम वाले ने किसी ने सीपीएम पे एड चलाई थी, वो तो उतना खुश नहीं था, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। अब ये सीपीसी आ गया है, क्या वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, बजट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उसने क्लाइंट से बजट लिया था कि भाई चैट जीपीटी में एआई वीआई है, तो उसने मेरे को दिखाया किस तरीके से आ रहा है। खुश नहीं थे। फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्टेक्चुअल एड्स, ये वाली एड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी के टाइम पे होता क्या है, अगर आपके पास चैट जीपीटी गो है या फ्री वाला मॉडल है, उसके अंदर आपको चैट के अंदर ही ऐड दिखाई दी जाएगी। अब आपने जो चैट करी है या आपका जो पर्सोना बना हुआ है, बेस्ड ऑन दैट वो ऐड ट्रिगर होगी और आपको दिखाई देगी और कन्वर्जन आ सकता है। तो हाइपोथेसिस ये है कि कन्वर्जन हायर आएगा, बट अभी वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि शायद लोगों के लिए चैट जीपीटी में ऐड भी एक अपने आप में एक नई चीज है। और जो मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने हबड़-तबड़ में डिसीजन लिया है 5.5 लॉन्च करने का। इसका रीज़न क्या है? इन्होंने अभी बाउंटी प्रोग्राम भी निकाल दिया है, जहाँ पे $25,000 के आसपास का रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि अगर आप भाई इनके चैट जीपीटी के मॉडल के रिस्क वाले इश्यूज को ढूँढ लेते हो, स्पेसिफिकली बायो सेफ्टी को, तो $25,000 तक का आपको अवार्ड मिल सकता है। बेसिकली कैसे आप सिस्टम प्रॉम्प्ट को हैक कर सकते हो, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। आप में से किसी ने मेरे को ग्रॉक का एक प्रॉम्प्ट दिया था, जिससे ग्रॉक बाईपास हो जाता है, उसके बाद उससे कुछ भी पूछ सकते हो। अब मैंने यूज़ करके देखा, फिर मैंने खुद रियलाइज़ किया कि क्यों करना है मुझे, है ना? मतलब ये वो वाली सीन है ना कि बहुत सारी इंटरनेट पे चीज़ें फैल रही है। अभी चैट जीपीटी का नया इमेज मॉडल आया, लोग उससे चेक बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। बनाने क्यों? क्यों उल्टे काम करने हैं, मतलब ये मेरा ओपिनियन है। एंड्रोपिक ने भी अपना अल्ट्रा रिव्यू करके एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, जो कि बग हंटिंग करके देगा। क्लॉड कोड के अंदर ये निकाला गया है इसको। बग हंटिंग मतलब आपके कोड के अंदर कुछ बग वग है, उसको फाइंड करके देगा। जो इनका आने वाला मॉडल है, जो कि कई लिमिटेड लोगों के पास में है, क्या ये उसी का पार्ट टाइप्स है, जहाँ पर आपके कोड के अंदर जो बग्स हो गए उसको ढूँढ देगा? देखो, कहीं न कहीं जो लोग बोलते हैं ना स्केलेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा एआई से, स्केलेबल नहीं बनेगा, बग्स हो जाएँगे। अब एआई उस वाली प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, कि साइबर सिक्योरिटीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। जो इंसान अभी तक इतिहास के अंदर बग्स नहीं ढूँढ पा रहा था, ये अपने एआई लगा के वो वाले बग्स ढूँढ पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब वो बग ढूँढना, स्केलेबिलिटी, उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे जैसे बंदे के लिए 5.4 वाज़ वो वाला पॉइंट जहाँ पर अब फ़र्क दिखाई नहीं देता। 5.4 के बाद में अब कुछ भी आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो बन रहा है। जिन्होंने हमारा एमवीपी इंजीनियरिंग वाला कोर्स लिया है, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, क्या मज़ा आ रहा है आपको? क्या-क्या आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, क्या-क्या नहीं बनाए हैं? और मतलब कोई पेड वेड नहीं है, मतलब अपने आप जिसको बोलना है बोल देना भाई। हमने 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और क्या प्रोडक्ट चाहिए वो भी बता दो भाई, वहाँ पर बना के दे दूँगा आपको मैं। क्योंकि अभी मैं को-पायलट का यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, और वहाँ पर एक बहुत बढ़िया ग्रोथ हैक है। प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या बनाना है, फिर मैं आपको उस वाले ग्रोथ हैक से बना के दिखाऊँगा। ऑल्दो को-पायलट ने अब नए यूज़र्स को रोक दिया है, जिनके पास में ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस है, वो यूज़ कर सकते हैं। पर मार्केट में उसका भी जुगाड़ है, मतलब आपको कोई बना-बनाया अकाउंट मिल जाएगा, उसके बाद फिर आगे चला लो। बाकी स्पेसएक्स वालों का आईपीओ आ रहा है, तो उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि जीपीयू के ऊपर एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ खर्चा करने वाले हैं वो। अपनी खुद की चिप वगैरह बनाने वाले हैं। अब देखो समझो, उनका लॉन्ग टर्म में किसी भी चिप मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप नहीं है। जो पिछला कुछ ट्रेंड देख रहे हैं, गूगल अपना टीपीयू बना रहा है, अमेज़न अपनी खुद की चिप बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट खुद की चिप बना रहा है, सब अपनी चिप बना रहे हैं। तो जितने भी एआई मॉडल वाले हैं, सबके सब अपनी खुद की चिप बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो इनको भी यही लगता है कि फ्यूचर के अंदर हमको भी अपनी खुद की चिप बनानी पड़ेगी, अगर हम स्केल करना चाहते हैं तो, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये आईपीओ के डॉक्यूमेंट से ही रिलीज़ होता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पे एक बड़ी हवा वाली बात करी जाएगी आईपीओ के आसपास, मान लेना, और ये एलॉन मस्क ही करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो ये बोलेंगे भाई स्पेस के अंदर हमको डेटा सेंटर्स बनाने हैं, स्पेस के लिए डेटा सेंटर्स बनाने के लिए चिप भी हमारी होनी चाहिए, ताकि स्पेस स्पेसिफिक चिप हो। ऐसी-ऐसी बातें बोली जाएगी। बता रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ, ऐसा ही होगा। ह्यूमन्स को समझता हूँ मैं थोड़ा-सा, तो उस बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ। और भाई मैं इंसान हूँ, ठीक है ना? मैं ह्यूमन्स एज़ इन इंसान की बात ही कर रहा हूँ, बाकी इंसान मेरे जैसे और। बाकी गूगल वालों ने भी अपनी खुद की 2 नई एआई चिप्स निकाल दी है, और जैसी उम्मीद थी वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है।
एक चिप है जो कि ट्रेनिंग के लिए है, एक चिप है जो आउटपुट्स के लिए, इन्फ्रेंस के लिए है। मैंने पहले भी बोला था कि यही एक दुनिया दिखाई देगी, क्योंकि देखो अगर मैं अपने घर पे एक एआई वाला सीन रखना चाहता हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग के लिए उतनी पावर नहीं चाहिए। मुझे इन्फ्रेंस चाहिए, मुझे चाहिए एआई जल्दी-जल्दी मेरे टास्क कर दे। अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर एक मॉडल चल रहा है, तो वो लोकली मेरे बहुत सारे काम करके दे दे। ट्रेनिंग करे, बट ट्रेनिंग मुझे उस लेवल की तो कभी करनी ही नहीं, मॉडल तो बनाना ही नहीं है मेरे को। एक बार को एक छोटा-सा फाइन ट्यूनिंग वाला सीन हो सकता है। बाकी अब रैग भी इतना स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको क्या पता फाइन ट्यूनिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। बाकी गूगल वालों ने बोल दिया एनवीडिया के जीपीयूज़ को नहीं खत्म कर रहे भाई। ये एक ऐड ऑन सर्विस होने वाली है, जो साथ में मिलके इनके साथ में चलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखो, अभी ये आउटराइट एनवीडिया को मना नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज़ है जो कि इनके टीपीयूज़ यूज़ कर रही है, वो शिकायत कर रही थी पिछले वाले के अंदर, आयरन मोड वाले के अंदर, कि भाई एफिशिएंसीज़ नहीं आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं। तो अभी इन्होंने नया मॉडल निकाला, क्या पता वो और बेहतर होता हुआ दिखाई दे, वो बग सॉल्व होते हुए दिखाई दे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, परफॉर्मेंस पर वॉट डबल होती हुई दिखाई दी है। सेम एनर्जी के ऊपर डबल रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। दिस इज़ वेरी गुड। इसके अलावा एप्पल वालों ने एक पेटेंट फाइल किया है, जहां पर ईयरबड से ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर कर पाएंगे। यहां पर मसल की एक्टिविटी, ईएमजी, आई की मूवमेंट, ईओजी, हार्ट रेट, ईसीजी, पीपीजी, स्किन की कंडीशन, सब कुछ वो ट्रैक करता हुआ दिखाई देगा। भाई क्या दुनिया में जा रहे हैं भाई हम। अभी तो पेटेंट किया गया है, डजंट मीन कि प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, बट वो सोच पा रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। और अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो ये जो इंडिया के अंदर ज़ोमैटो के फाउंडर बना रहे हैं, उससे वे बेटर चीज़ नहीं है। यहाँ लगाने की जगह मैं यहाँ लगाऊँ। यहाँ आप मेरा फ्लो रेट ढूँढ रहे हो, यहाँ पर मैं अपने ब्रेन की एक्टिविटी मॉनिटर कर सकता हूँ। अगर आप इस चैनल को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो भाई एक मॉडल भी आया था, जहाँ पर ब्रेन की एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर चीज़ें हो रही थी, कि ब्रेन की एक्टिविटी से वो आपके सिग्नल समझ सकता है, मॉडल बन जाएगा। आप समझो, ब्रेन की एक्टिविटी समझ पा रहा है, क्या पता मुझे बोलना ही ना पड़े। मैं सोच रहा हूँ लाइट ऑन हो गई, क्योंकि वो ब्रेन की एक्टिविटी कान से मॉनिटर कर पाएगा, बिना किसी पियर्सिंग की छोटी सी डिवाइस कर पाएगी। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। अगर ये चीज हो गई ना, तो मतलब मान लो एक नई डायमेंशन की तरफ बात करेंगे हम। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि भाई एजेंटिक, ये डिवाइस ये लगाओ, कुछ करना ही नहीं है। कान में डिवाइस लगी है, वही मुझे कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस दे रहा है मेरी दुनिया की। यहाँ एक मान लो मैंने एक डिवाइस पहन लिया, बटन पहन लिया, जिसमें कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे कान में लगा लिया, फोन अटैच है, जिसमें फोन में प्रोसेसिंग हो रही है। कान में प्रोसेसिंग नहीं हो सकती इतनी हैवी, फोन में प्रोसेसिंग हो रही है, जो कि शायद क्लाउड से भी कनेक्टेड है। अब मैं मजे से घूम रहा हूँ, भाई ये कौन है, और मुझे बता रहा है ये बंदा ये है, ये है। जब मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरी हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आने वाले हैं, वो सब डिटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत मजा आने वाला भाई। मतलब 5 साल डाउन द लाइन मान के चलो, ये चीजें होती हुई दिखाई देगी। मैं ये चैनल शुरू करने का रीजन ही यही है यार। मैं ये सारी अपडेट्स को मिस ना करूं अपनी रियल लाइफ से, और वो मैं शेयर भी करता रहूं। देखो, मैंने पहले भी बोला है, इस चैनल का रेवेन्यू मॉडल एज इन कुछ नहीं है। अ, खर्चे ज्यादा है, कमाइया कम है, ये मान के चलो। 10,000 रुपये नहीं देता है चैनल मुझे महीने का, ठीक है, 10,000 रुपये भी नहीं देता। और इससे ज्यादा मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं 1 घंटे कंसल्टेशन के 20,000 रुपये चार्ज करता हूँ, प्लस जीएसटी। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूज करने में मुझे 1.5 घंटा लग जाता है, जब मैं बहुत सारी बातें, ट्रेड सीक्रेट, बहुत कुछ रिलीज करता हूँ। तो मैं इसको रिवेन्यू मॉडल के लिए नहीं रख रहा, कि मैं इसको कर रहा हूँ कि मैं खुद अपडेट रहूँ, मैं खुद एक्सपेरिमेंट्स करता रहूँ, और वो मैं एक्सपेरिमेंट्स लोगों के साथ में शेयर करता रहूँ। बाकी इंस्टाग्राम ने भी भाई एक नई ऐप को टेस्ट किया है, इंस्टेंट करके, बहुत ही फुद्दू चीज है। मतलब पहले भी इन्होंने एक ऐप निकाली थी, जो मुझे लगा था कि बहुत बढ़िया चलेगी, कि भाई ट्विटर को रिप्लेस कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं ट्विटर ग्रॉक की वजह से और बेहतर होता चला गया। अ, दूसरी साइड पे जो इन्होंने थ्रेड्स निकाला था, वो तो बर्बाद होता हुआ दिखाई दिया है। अब इन्होंने एक और ऐप निकाली है, जो कि भाई जहाँ पे आप फोटो शेयर कर सकते हो, एक बंदा उसको एक ही बार देख सकता है, 24 घंटे वो गायब हो जाएगी। लिव इन अ मूवमेंट वाली स्ट्रेटजी है, स्नैपचैट वाली ऑडियंस को कैप्चर करने का तरीका है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं। बाकी ओपन एआई ने प्राइवेसी फिल्टर करके एक मॉडल लॉन्च किया है, जो कि ओपन सोर्स है, जो कि हमारे सेंसिटिव डेटास को कैटेगराइज करेगा और मास्क करेगा। मतलब हमारा नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, यूआरएल, डेट, अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, हमारे पासवर्ड, एपीआई, ये सब कुछ सिक्योर होता हुआ दिखाई देगा। गुड है, बट यहाँ पर एक छोटा सवाल है,
ये एन्क्रिप्शन के लिए अगर आपने एक टूल निकाला होता तो मैं मान लेता कि भाई बहुत बढ़िया है। बट इसके लिए एक एआई मॉडल निकाला गया है जो कि 128,000 टोकन्स के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। मॉडल स्कोर की बात करके चले तो 96% यहाँ पर स्कोर किया जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। आप समझो मेरा पासवर्ड स्टोर है किसी और फॉर्मेट के अंदर और मैं उसको यूज़ करता हूँ। बट वो फॉर्मेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एज़ इन मान के चलो अ, एआई हैलुसिनेट कर सकता है। 96% एक्यूरेसी है, 4% तो चांसेस है ना कि कुछ ना कुछ गलत होगा। मेरी एक एपीआई है, मेरा एक यूआरएल है, उसके अंदर एक वर्ड इधर से उधर हो गया मेरा तो सारा काम खराब हो जाएगा ना। इसके अलावा ओपन एआई वालों ने चैट जीपीटी क्लिनिक्स के लिए भी निकाल दिया है जो कि स्पेसिफिकली उनकी डॉक्यूमेंटेशन, कंसल्टेशन केयर, रिसर्च उन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होगा। अभी रिसेंटली न्यूज़ निकल के आई थी कि भाई एआई डायग्नोस नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता और मैंने बोला था भाई मैं नहीं मानता इस बात को। अगर चैट जीपीटी जैसी कंपनी क्लिनिक्स के लिए एक अलग से टूल निकाल रही है, उनको दिखाई दे रहा होगा बिज़नेस है, एक्यूरेसी आ रही होगी तभी निकाला जा रहा होगा। एडॉप्शन आ रहा होगा, पहले एक बेसिक लेवल पे टेस्ट करके निकाला होगा ना, अनाउंसमेंट करी है अगर तो। ये मतलब मैं मान के चलता हूँ ये बड़ी कंपनीज़ कोई प्रोडक्ट निकालती है तो प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद निकालती है। वो एक छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर चुकी होती है। तो मुझे लगता है हेल्थ वाली प्रॉब्लम में हेल्प तो हो रही है एआई की वजह से। बाकी एक्सए वालों ने भी ग्रॉक का वॉइस थिंकिंग फास्ट 1.0 निकाल दिया है, जो कि थिंकिंग वाला मॉडल होने वाला है वॉइस के अंदर। बेंचमार्क में भी अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका जो ग्रॉक वॉइस फास्ट है उससे बेहतर है भाई बहुत सारी चीजों के अंदर। स्पेसिफिकली अगर आप रिटेल के अंदर देखो तो एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। टेलीकॉम के अंदर देखो तो एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जेमिनी का 3.1 फ्लैश हो गया, जीपीटी का रियल टाइम 1.5 हो गया, सब के सब एकदम पीछे रह गए भाई। देखो सब कंपनीज को अब ये पता लग गया है कि अ, अब एआई उस लेवल पे पहुंच गया है, एंटरप्राइज के अंदर अब एंट्री करने का टाइम है और स्केल करने का टाइम है। तो आपको कॉलिंग एजेंट्स के लिए एक पीछे एक लेयर चाहिए। वो 11 लैब्स पूरी मार्केट बना रहा था। अब इन कंपनीज को पता है कि भाई 11 लैब्स खाली ऑडियो करता है, बट उसके पीछे थिंकिंग तो चाहिए ना। वो थिंकिंग हमारे पास में है, तो ऑडियो भी हम बना लेते हैं ताकि 11 लैब्स को पत्ते से ही हटा दे। और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 लैब्स का जो बड़ा बिजनेस था वो ये हमारे लिए थोड़ी ना है कि भाई हम अपने वॉइस का एक एजेंट बनाएंगे, वॉइस यूज होगी, साहिल खन्ना की वॉइस से मैं मैसेज भेज दूंगा। ये छोटे काम है। बड़े स्केल में बीपीओ रिप्लेस होते हुए दिखाई देंगे, कॉलिंग एजेंट्स चलेंगे। आपको अपने फोन के अंदर आपको अपनी टीम में कोई कॉलिंग वाला बंदा ही नहीं चाहिए, ऐसा वाला सीन मान के चलो। एक बंदे से कुछ नहीं होगा, बड़े लेवल पे एक एंटरप्राइज कंपनी होगी जो ये सर्विस बाकियों को दे रही होगी। तो यहाँ पर बिजनेस बनता हुआ दिखाई देगा, तभी ये सबके सब घुस रहे हैं। पिछले मान लो 3-4 महीने से हम ये बात कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं। इन्होंने वॉइस निकाल दिया, इन्होंने टेक्स्ट टू स्पीच निकाल दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। जैसे इंडिया में सर्वम है ना, सर्वम को तो ये समझ में आ गया कि भाई अपने को थिंकिंग वाला लॉजिक भी पीछे लाना पड़ेगा। तो उन्होंने इसलिए अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी निकाला और साथ में अपना वॉइस एजेंट भी निकाला। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।